प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। यीशु मेरे लिए काफी है, सारे दुख मिटाने को, संतुष्टि देकर सदा काल तक सहायक वो देगा विजय मुझे। संतुष्टि देकर सदा काल तक सहायक वो देगा विजय मुझे। यीशु मेरे लिए काफी है। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंगलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा हमारे जो वचन सुनते हैं सभी श्रोतागणों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज की मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय की पहली आयत पढ़ने के लिए चाहता हूं। जॉन गॉस्पेल चैप्टर 14 वर्स 1। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से ये बातें कहा है। शिष्यों अलग अलग प्रकार की व्याकुल में दुख में रहते हुए समय पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बातें कहा है। व्याकुल होने के लिए अलग अलग बातें लोगों का जीवन में है। पहली बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जगत छोड़कर पिता के पास में जाओ। जगत छोड़ के पिता के पास में जाने वाला है, जिस बातें और शिष्य लोगों ने सुना। इतना भी नहीं, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु के बारे में भी प्रभु यीशु मसीह ने समझाया। जैसे धर्म के लोग पकड़कर प्रभु को सूली पर चढ़ाकर मृत्यु दंड देगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार भी कहा, मृत्यु के बाद में पुनरुत्थान होकर मैं पिता के पास में जाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह इस लोगों से अलग होएगा, ये बातें सुनकर ये लोग व्याकुल हुए। और दूसरी बात है, अपने शिष्यों में मुख्य है शमौन पतरस। तो शमौन पतरस को इस प्रकार कहा, तो 3 बार मेरे इंकार करेगा। इस बात सुनकर भी ये लोग बहुत व्याकुल हुआ, दुख हुआ। प्रभु यीशु मसीह को, अपने गुरु को, अपने प्रभु को 3 बार इंकार करेंगे, ये बातें लोग में बहुत कुछ व्याकुल के कारण बना। वो समय पर यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। आज कल हम इस दुनिया में रहते हुए समय पर अलग अलग प्रकार की व्याकुल का बात विश्वासी लोगों का जीवन में भी आ सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसके लिए निवारण इस वचनों में दिया हुआ है। विशेष तरह से 14 अध्याय की पहले से 4 आयत तक उसका बारे में समझाता है। इसमें 3 प्रकार की बातें प्रभु यीशु मसीह ने समझाया, व्याकुल बिना कैसे जी सकता है। पहली बात है, मुझ पर भी विश्वास रखो। साधारण यहूदी लोगों के अंदर, इस्राएल लोगों के अंदर एक परमेश्वर के ऊपर विश्वास लोग रखते हैं, यहोवा के ऊपर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अभी कहते हैं, मुझ पर भी विश्वास रखो। असली विश्वास, सही विश्वास प्रभु यीशु मसीह में रखना है। ये बातें प्रभु यीशु मसीह में समझाया। हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोशापात ने इस्राएल लोगों को, यहूदी लोगों को इस प्रकार कहा, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहेंगे। मनुष्य का जीवन में स्थिर रहना है, मन को स्थिरता में लाना है, तो पूरे परमेश्वर पर विश्वास रखना। इतना भी नहीं, प्रभु यीशु मसीह को ऊपर विश्वास रखना। प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा है वो बातों में विश्वास रखना। प्रभु हमको सहायता करे। एक निवारण है मन व्याकुल दूर होने के लिए।
प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रख। दूसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा 14 अध्याय की दूसरी आयत में, मेरी पिता के घर में बहुत से रहने की स्थान है, यदि ना हो तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। दूसरे एक बात प्रभु ने कहा, मैं पिता का भवन में जाता है, वहां बहुत कुछ जगह है, वो रहने का स्थान है, वो मैं तैयार करने के लिए जाता हूं। विश्वासी लोगों के लिए दूसरा एक विषय आम तो प्रभु यीशु मसीह समझा रहा है, एक स्पेशल, एक मुख्य, एक जगह विश्वासी लोगों के लिए तैयार कर रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह ने तैयार कर रहा है। तो हम कुरिन्थियों का पत्रिका में इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु जैसे लिखा है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाला के लिए तैयार की है। दुनियादारी लोगों के लिए इस बातें मालूम नहीं है, लेकिन हम समझना है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर विश्वास करने वालों के लिए जो तैयार कर रहा है, किसी का आंख नहीं देखी और किसी का कान नहीं सुना और किसी का चित्त में नहीं आए, जैसे एक तैयारी प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, हमारा मन का व्याकुलता दूर होने के लिए प्रभु हमारे लिए एक जगह तैयार कर रहा है। तीसरी बात हम देखेंगे और 14 अध्याय की तीसरी आयत में, यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु यीशु मसीह तीसरा एक बात कह रहा है, मैं वापस आऊंगा। ये एक बड़ा एक प्रतिज्ञा है, एक वायदा है। ये दुनिया में बहुत नेता लोग आए, सरदार लोग आए, बड़े बड़े महान लोग आए, लेकिन मृत्यु के बाद में वापस आऊंगा जैसे कोई नहीं कहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं वापस आऊंगा। ये कितने एक आशय की बात है। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी में था, वो समय पर पिता के पास में इस प्रकार प्रार्थना किया, हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वहां वे भी मेरे साथ हो, कि वे मेरी उस महिमा को देखे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की उत्पत्ति से पहले मुझसे प्रेम रखा। मेरे जो महिमा है और जो लोग विश्वास करते वो लोग भी देखे। तो प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार एक वायदा किया, मैं वापस आऊंगा। ये तीनों बातें आजकल विश्वासी लोगों के लिए है। अगर आपका जीवन में मन व्याकुल होता है तो प्रभु में अटल एक स्थिर एक विश्वास रखें। दूसरी बात है, हम देखते हैं प्रभु एक जगह तैयार कर रहा है। तीसरी बात है, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह आएंगे। हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। इसका अलावा कोई भी आपके लिए मन व्याकुल से दूर रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा। इसमें हम स्थिर रहेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु हमको सहायता करें। जय मसीह की।